दीदी कई लोग हमें कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं फिर भी आते हैं, हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में हम बहुत अच्छा सोचें, व्यर्थ नहीं सोचें, फिर भी इतने सारे बैक के एक्सपीरियंस है जैसे अभी आपने बोला भूतकाल के, उसके कारण नेचुरली वो थॉट्स उसको देखे कि क्रिएट होते हैं। यही है, यही तो मन की कमजोरी है कि पीछे का देख करके उस व्यक्ति को देख के पीछे की फिल्म उसके सामने आ जाती, परंतु अगर वो अपने ऊपर ध्यान देता है, अपने ऊपर अटेंशन देता है कि मुझे जो भी बात हो गई उसको फुल स्टॉप लगाना है, उसका मुझे बुरे का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि व्यर्थ सोचने से हमारी शक्ति खलास होती है, हमारा समय बर्बाद होता है, जो श्वास है वो वेस्ट जाते हैं। सही। तो मनुष्य जीवन की ये जो प्राप्तियां हैं ये खलास होती जाती है, जिसके कारण मन आत्मा और भी कमज़ोर होती जाती है। तो मुझे अगर कमज़ोर नहीं होना है, शक्तिशाली बनना है, तो उसके लिए जिस प्रकार कहते हैं मन घोड़ा है, भागता है, उसको पकड़ नहीं सकते हैं, मन को मारना चाहिए, पर वास्तव में देखा जावे तो मन को मारने की ज़रूरत नहीं, उसको सुधारने की ज़रूरत। जैसा घोड़े को अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसको किले से बांध के रखने की आवश्यकता नहीं है, उसका लगाम सिर्फ हमारे हाथ में होना चाहिए। तो उसी प्रकार मन को कंट्रोल करने के लिए मन का लगाम हमारे पास होना चाहिए, जो लगाम हमें परमात्मा आके सिखाता है वो है श्रीमत। तो श्रीमत क्या है? श्रीमत है स्वचिंतन, श्रीमत है स्वदर्शन, श्रीमत है प्रभु चिंतन। श्रीमत जो है वो लगाम उसकी है शुभ चिंतन। तो जितना जितना हम शुभ चिंतन करते हैं, जितना स्वचिंतन करते हैं, स्वदर्शन करते हैं, प्रभु चिंतन करते हैं, तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त होता जाता है। ऐसा देखा जाता है कि व्यर्थ सोचने पर खुद को ही तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, थोड़ी तकलीफ नहीं होती है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वही बातें घड़ी घड़ी आने से, निगेटिव आने से आत्मा कमज़ोर होती जाती है, और जहाँ पर कमजोरी होती है वहाँ तो बहुत रोग उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर के भी और मन के भी। मन कमजोर है तो तन भी कमजोर होता जाता है। सही है दीदी। और आपस में एक दो से दूर भी होते जाते हैं, स्नेह भी खलास होता जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते, क्या नहीं होता है। तो व्यर्थ से सब नुकसान ही नुकसान है, नुकसान है, पर फिर भी मनुष्य करता है क्योंकि उसका मन कमजोर है। तो उस मन को पावरफुल बनाने के लिए हमारे को क्या करना है? मन को सदैव ईश्वरीय चिंतन में रखो और हमेशा शुभ चिंतन में रखो, तो आप ही धीरे धीरे जो वेस्ट चिंतन है वो चला जाएगा, क्योंकि कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। तो जितना हम मन को खाली छोड़ देते हैं उतना व्यर्थ चिंतन चलता है, परंतु अगर हम उसको काम दे देते हैं तो वो उसमें बिजी हो जाता है, स्वचिंतन में बिजी हो जाता है। आप ज्ञान का मनन चिंतन करो, अच्छी बातों का मनन चिंतन करो, तो व्यर्थ आप ही खलास हो जाएगा। जैसा हम लोग अपनी दिनचर्या बनाते हैं सारे दिन के लिए, सारा कार्यक्रम बनाते हैं, तभी ठीक रीति से कितने बजे उठना है, क्या करना है, जैसे तन की दिनचर्या बनाते हैं वैसे हमें मन की भी दिनचर्या बनानी चाहिए कि सारा दिन हम अपने मन को कैसा बिजी रखें। तो आप जब सारा दिन मन को बिजी रखेंगे तो व्यर्थ संकल्पों को चांस ही नहीं मिलेगा। तो एक कारण मैंने आपको बताया कि जो पास्ट हो गया उसको घड़ी घड़ी याद करने से व्यर्थ चिंतन चलते हैं, और दूसरा जो कारण है वो भविष्य की चिंता करता है, उसको चिंतन चलता रहता है, पता नहीं क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी, मेरा धन तो कम नहीं हो जाएगा, मेरे बच्चे मेरे को बुढ़ापे में संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। ऐसे व्यर्थ बातों का वो क्या करता है? चिंता करता है, और कहा जाता है चिंता चिता बराबर। वर्तमान की उसको सुध नहीं है, परंतु आने वाले समय के लिए वो चिंतित रहता है। तो भगवान हम बच्चों को यही कहता है कि भविष्य जो है, भविष्य का आधार है वर्तमान। आप अगर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएंगे तो आपका भविष्य श्रेष्ठ बनने वाला ही है। तो आप क्यों फालतू सोचते हो, क्यों चिंता करते हो? उसके बजाय आप अच्छा क्यों नहीं सोचते हो? आप शुभ सोचो, कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। सही है। तो जितना जितना हम अच्छा सोचते हैं वैसा वैसा वो हमारे में अच्छा ही आती जाती है, और ये सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है। तो कर्म क्षेत्र के ऊपर हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल तो हमको मिलता ही है। सही है। तो इसीलिए हमारे को अच्छाई के बीज बोने हैं,
अच्छे विचार करने हैं। अच्छा विचार होगा तो हमारा जो व्यवहार है वो भी अच्छा होगा, और हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हमारे संबंध अच्छे होंगे, हमारे संबंध अच्छे होंगे तो जीवन में सुख शांति होगी।